हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि काल्की का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी से कन्फ्लिक्ट्स हैं। और जो मुद्दा है डिस्कशन करने वाला ये नहीं है कि किसके फिगर्स ठीक हैं। कोई किसी को समोसा बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है मैं परम ज्ञानी हूँ। और कॉम स्कोर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और कॉम स्कोर का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि कॉम स्कोर का जितना भी डेटा होता है वो बिहाइंड द लॉग इन होता है। सिर्फ एक डेटा एक्सपोज्ड है, विच इज अमेरिका, जिसके अंदर कनाडा और अमेरिका के कंबाइंड नंबर आता है। वो जो कंबाइंड नंबर है उसको देख के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम परम ज्ञानी हो गए, हमें सब पता चल गया। ठीक है। तो पहला मुद्दा हम देखो, सिस्टम वाइज चलेंगे इसके अंदर। पहली बात, मूवी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। मेरे ख्याल से लास्ट एक डिकेड की मैं बोल सकता हूँ, 2 डिकेड की मैं बोल सकता हूँ कि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो पहले तो ये डिस्प्यूट पहले से सॉल्व करते हैं कि मूवी अच्छी है कि नहीं है। मूवी बहुत बढ़िया है। सेकंड डिस्प्यूट, कि इसकी कलेक्शन किस तरीके की जा रही है, क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो उसका भी आंसर है यस इन लाउड वर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड चीज जो हम रिजॉल्व करने वाले हैं वो ये है कि इंडिया में ये मूवी किस किस क्षेत्र में कितने की बिकी थी और किस पॉइंट के ऊपर जाके प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जो एक्सपोज्ड नंबर है, जो सारी दुनिया को पता है वो, और जो क्लेम्ड नंबर है, और ये हम बियॉन्ड जाएंगे इंडियन वेबसाइट्स के। हम इंडियन वेबसाइट्स को रेफर ही नहीं कर रहे इस बारी। ठीक है, बाहर से जा रहे हैं। तो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। पिक्चर बनी 600 करोड़ रुपए की, 20-25 करोड़ रुपए इसकी प्रमोशन में लगे। 625 करोड़ रुपए, 620 625 करोड़ रुपए का क्लेम्ड फिगर है कि जी इतने की हमने बनाई थी। कुछ लोगों का 700 करोड़ भी है, लेकिन हम लोअर साइड पे अब सब सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। जो थिएटर का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट है वो 377 करोड़ रुपीस में आया था। ठीक है, 377 करोड़ रुपीस। अब ये कैसे आया? एपी तेलंगाना के अंदर अनुपमा स्टूडियो ने बोला कि जी हम आपका थिएटिकल राइट्स खरीदने के लिए तैयार हैं। और ये काफी मोटा 145 करोड़ रुपीस के आसपास गया था। किसी ने 165 भी दिया। जैसे मैंने बोला कि मैं बिल्कुल ही लोअर साइड पे जा रहा हूँ। ठीक है, 145 करोड़ रुपीस की इनकम यहाँ से आई। दलकर सलमान ने बोला कि केरला की टेंशन नहीं लेने की है, वहां पर जो है वे फेयर फिल्म्स जो मेरी खुद की है केरला के अंदर, हम उससे निपट लेंगे। 6 करोड़ वहां आ गए। तो 141 145 प्लस 6 यहां पर आ गए। टीएन के अंदर एनवी प्रसाद जी और श्री लक्ष्मी फिल्म्स, ये दोनों ने मिलकर 16 करोड़ रुपए दे दिए तमिलनाडु के अंदर। कर्नाटका के अंदर केएनवी प्रोडक्शंस ने 30 करोड़ रुपए की एक बड़ी बिड लगाई थी। ठीक है। नॉर्थ के अंदर ठंडानी साहब जो है, अनिल ठंडानी की जो ए फिल्म्स है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए। और वर्ल्ड वाइड जो है एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के पास ओवरसीज राइट बेचे गए थे 80 करोड़ रुपए में, द विलेज ग्रुप। अब ये द विलेज ग्रुप ने अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर इसको सबलेट तरीके के मॉडल से चलाया है। ठीक है, वो सबलेट के मॉडल में हम नहीं जाएंगे, हम ये 80 करोड़ रुपए से इसको मैनेज करेंगे। ठीक है। अब मेकर्स का खुद का बोलना है कि जी हमारी इनकम तो पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 करोड़ रुपए अगर उन्होंने रफली लगाए हैं और 377 करोड़ इनके थिएटिकल राइट्स आए हैं, तो सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक का जो कंपोजिट अमाउंट बनता है वो बनता है 223 प्लस 377। तो कितने हो गए? 600 करोड़ रुपए। तो 600 करोड़ रुपए इन्होंने ऐसे कमा लिए। बट यहां पर बात रुकती नहीं है। इसके अलावा जैसे इन फ्लाइट होता है, बाकी सारी बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं, को ब्रांडेड एड्स बनती हैं, ये सब में भी 100-150 करोड़ रुपए का जो अपफ्रंट जो है मेकर्स ने प्रॉफिट जेब में कर लिया होगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के पास। अब यहां से आपको जो है सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कॉमस्कोर जो है, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे तो उनके पास बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक से टूल है। उन्होंने बोला कि जी हम 99% जो है वो कहीं ना कहीं थिएटर्स को कवर कर सकते हैं, बट दैट्स अ पेड टूल, दैट्स नॉट फ्री फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई भी मूवी कहीं पर भी रिलीज होगी और आप उसकी ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। ये जो टूल है, ये आप जहाँ के क्लिक भी करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप डेमो ले लीजिए, आप पैसे पे कर दीजिए। आप काल्की के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अगर करा भी होगा तो ये नॉर्मल जनता जनार्दन को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं है। ठीक है, जो एक्सपोज है यूएसए और कनाडा, जिसको अमेरिका बोला जाता है, वहां पर जो ये मूवी रिलीज हुई है, वहां पर जो हायर साइड का जो मैं आपको बता रहा हूँ डॉलर के वैल्यू के हिसाब से, जो आपके स्क्रीन के अंदर भी आ रहा है, डॉलर 190,000,000। तो 190 लाख डॉलर। ठीक है, 190 लाख डॉलर के आसपास इन्होंने यहां पर कमाई करी है। ठीक है,
यूरोप के अंदर जो अमाउंट निकल के आ रहा है और जो इन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11 लाख यूरोस, जो करीबन करीबन 30 लाख जो है यूएस डॉलर्स के अंदर आता है। तो 190 पहले आया, 30 यहाँ से आया, मिडल ईस्ट से 40 लाख आया, और उसके बाद जो एशिया पैसिफिक है जिसके अंदर बहुत से लोग बोलते हैं नेपाल नहीं इंक्लूडेड है, ये नहीं है, और नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी जो जगह आती हैं जो हमारे समझ लीजिए ईस्ट साइड के अंदर आती हैं, वो सारी सारी जगह पे है, वहां पर भी 40 आ गया। तो 190, फिर उसके बाद 30, 40 और 40 मिला के 300 लाख के आसपास यूएस डॉलर में होता है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस के अंदर तो वो आता है 252 करोड़ रुपीस, और मल्टीप्लीकेशन सीधा मैंने 84 रुपीज से करी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके कंफ्लिक्ट कहाँ क्रिएट होते हैं, यहाँ पर जो क्लेम्ड नंबर भी है जो इंटरनेट पे फ्लोट हो रहा है वो 252 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो हर जगह पे आप अगर जाके इसका एडिशंस करते हैं, आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाते हैं, आप खुद कॉम स्कोर के ऊपर चले जाते हैं, तो ये क्लेम नंबर है 252 करोड़ रुपीस। अब हम आते हैं इंडियन कलेक्शन के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से निकल के आ रही है। कल तक जो है 17th डे के अंदर 564 करोड़ इसने इंडिया में अचीव कर लिया था, जिसका मतलब है 670 करोड़ रुपीस के आसपास का ग्रॉस था, और 910 जो इंडियन वेबसाइट या फिर इंडियन जो ट्रेड है वो उसको क्लेम कर रहा है ऑन द प्रीमाइस के 240 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 252 करोड़ रुपीस बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका ये जो कलेक्शन है 910 करोड़ नहीं होगा तो 922 करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो कलेक्शंस आपके सोशल मीडिया के अंदर जहां भी क्लेम्ड है, पोस्टर के रूप में है, बाइफरकेशंस अवेलेबल हैं, आप जाओगे आपको वहां पर वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब मुद्दा ये आता है कि ये 1000 करोड़ कहाँ से आया, इसकी बाइफिकेशन अभी नहीं मिल रही है। तो इसका ना मिलने का कारण ये है, या तो अमेरिका के अंदर हम 190 ना माने, हम मान लेंगे भाई 400 हो गया, ये तो है नहीं, कॉमस्कोर ही बोल रहे नहीं है। यूरोप में हम बोले कि 30 नहीं था सीधा 100 हो गया था, ऐसा भी नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर 40 नहीं था वो 140 था, ऐसा भी नहीं है। ये सारे नंबर्स तो भारी निकले हुए हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर जो है अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है शायद प्रोड्यूसर साहब की होगी। और ये जो वीडियो बनाने का मुद्दा भी बड़ा सीधा सीधा सा है कि ये जो नंबर्स फ्लोट होते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर और इंटरनेशनली भी, उसका जो एक जगह पे ना आने का मतलब है कहीं ना कोई दिमाग में डाउट रेस करना। अब देखो ये सिर्फ कल की मूवी के साथ नहीं है, ये हर मूवी के साथ हुआ है रिसेंटली। अब कब्जा देखेंगे 2 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए का पोस्टर निकाल दिया था। आपको पता है कि 42 करोड़ रुपीस के आसपास तो वो मूवी खत्म हो गई थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका 40-45 करोड़ था, 100 करोड़ का पोस्टर 2 दिन के अंदर निकाल दिया था। तो कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स इस तरीके के आते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हिंदी सिनेमा में नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तमिल सिनेमा में नहीं है। जब लियो आया तब भी डाउट आया था, जब सलार आया तब भी डाउट आया था, जब पठान आया तब भी डाउट आया, जब जवान आया तब भी डाउट आया। दो मूवीज को लेके डाउट नहीं आया, गदर 2 को लेके किसी ने कोई पॉइंट रेज नहीं किया ना। ये एनिमल जब आई तब ये रेज हुआ, लेकिन बाकी हर एक मूवी के अंदर जहां भी ओवरसीज कलेक्शन एबनॉर्मली हाई रिपोर्ट होने लग गई, वहां पर कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन है लोगों की मिसमैच होनी शुरू हो गई। अब वन सिंपल एक्सप्लेनेशन इज, क्या प्रोड्यूसर को पता होगा कि उसने क्या कमाया और वो ज्यादा टैक्स दे देगा? इतना सिंपल नहीं है इसको समझना, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने तो उठाया एक, जैसे मैंने आपको बताया, राइट्स बेच दिए। अब अगले बंदे के पास चले गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो बाहर बैठा हुआ है, जो बाहर बैठा हुआ है उसकी टैक्स इंप्लीकेशंस और इंडिया की इंप्लीकेशन जरूरी नहीं सेम हो, वहां पर सस्ती भी हो सकती हैं। जैसे दुबई वगैरह के अंदर टैक्स इंप्लीकेशन मच ले रहा है, रिलैक्स्ड है। यहाँ पर अगर कहीं यूएई के अंदर ज्यादा रिपोर्टिंग हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर ही, किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है। और अगर लाइबिलिटी सच में आ रही है तो फिर एक ही चीज के ऊपर ध्यान जाता है, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, कि एक सिंपल सी बॉडी हो जो बोलेगी जी आप प्रोड्यूसर साहब कुछ भी बोलते रहो, आप ट्रेड साहब कुछ भी बोलते रहो, हमारी कैलकुलेशन जो है वो ये कहती है, ठीक है। इससे ये भी हेल्प हो जाती है कि जब कभी भी आप किसी प्रोड्यूसर किसी डिस्ट्रीब्यूटर आउटसाइड इंडिया से जैसे द विलेज ग्रुप की मैंने यहाँ पर बात करी, वहां पर हैंडशेक करते हो, 80 करोड़ रुपए देते हो, लेकिन साथ में ये भी लगाते हो कि अगर मूवी ने इतना क्रॉस कर लिया तो मेरे को एक मिनिमम गारंटी और चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग की। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि इनकम इंडिया के अंदर आएगी तो उसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, तो वो जो टैक्स लाइबिलिटी होगी छोटे से अमाउंट के ऊपर, वो भी डिटर्मिन करने के लिए अंदर आसानी हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी निकल के आ जाती है। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हिंदी और डोमेस्टिक बिजनेस को भी समझते हैं। 564 मैंने आपको बताया हो गया था। अब इसका बाइफर्केशन क्या है? हिंदी का जो कलेक्शन है वो है
245 करोड़ रुपीज, ठीक है जी। ये 100 करोड़ रुपए में थंडानी साहब ने खरीदी थी। प्रॉफिटेबिलिटी आती है 175 करोड़ रुपीज के आसपास, ये प्रॉफिट में जा चुकी है, ठीक है। टिक मार्क लग गया। आप तमिल समझ लेते हैं। तमिल का जो कलेक्शन है वो है 32.7 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये 16 करोड़ रुपए में बिकी थी। प्रॉफिटेबिलिटी 27-28 पे शुरू हो जाती है, तो ये भी टिक मार्क लगा लो, ये भी हिट हो जाता है मामला। अब देख लेते हैं तेलुगु। अब हमने क्या बताया था आपको कि जो तेलुगु तेलंगाना का अगर हम लार्जर स्टेट भी ले लें, जो अनुपमा स्टूडियो ने लिया था, वो 145 करोड़ रुपीज पे था। 145 करोड़ रुपीज का अब अगर हम ये मान के चलें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर और एग्जीबिटर शेयर का अगर संगठन मान के भी चले, तो ये क्लोज टू फिर भी ये 285 के करोड़ रुपीस के आसपास आएगा, विच मीन्स कि ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, नो वरीज, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये जो फिगर था 360 का, ये होल ऑफ साउथ का था। लेकिन अगर आप बाइफर्केशन के हिसाब से जाएंगे तो तेलुगु मार्केट 360 कर चुकी है, 385 के आसपास में ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मंडे ट्यूसडे के अंदर भी ये क्लोज हो जाएगा और ये प्रॉफिट वाले जोन में आ जाएगी। अब आते हैं मलयालम वर्जन के ऊपर। मलयालम वर्जन जो है 20.9 करोड़ कर चुकी है, रफली 21 करोड़ कर चुकी है, ठीक है। अब मलयालम वर्जन के अंदर जो केरला के अंदर दलकर सलमान ने लिया था, वो 6 करोड़ रुपए में लिया था। और इसका मतलब है कि अगर मूवी जो है 11 करोड़ रुपए के आसपास क्रॉस करती है तो प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो वहां पर भी प्रॉफिट आ जाते हैं, ठीक है। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं एक बारी जो है कर्नाटका साइड के अंदर। कर्नाटका के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर केवीएन प्रोडक्शंस ने बोला कि हम 30 करोड़ रुपए देते हैं आपको। अब 30 करोड़ रुपए का मतलब क्या हो गया कि 30 करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं ना कहीं इस मूवी को 50 करोड़ रुपीस क्रॉस करने पड़ेंगे। और कितने आए हैं अभी तक? 4.75 करोड़ रुपीस। अब ठीक है, तो अब ये अब मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिया, ये भी ठीक तरीके की कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सवाल ये नहीं पूछोगे कि कन्नड़ा लैंग्वेज को कंज्यूम किया जा सकता है दिल्ली के अंदर भी, कन्नड़ा लैंग्वेज को कंज्यूम किया जा सकता है कहीं ना कहीं बैंगलोर के अंदर भी। तो कन्नड़ा क्षेत्र का जो टोटल कलेक्शन अभी तक वो आया है, वो आया है 30 करोड़ रुपीस। और मैंने आपको क्या बताया था कि 50 करोड़ रुपीस के ऊपर ये प्रॉफिटेबल होगी, तो अभी भी इसको 20 करोड़ रुपए की एक जर्नी करनी है ताकि ये प्रॉफिटेबल हो। तो तेलुगु विल मेक सम प्रॉफिट, लेकिन ये कर्नाटका के अंदर मुझे लग रहा है कि ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा। बाकी हर जगह प्रॉफिटेबल होगा, इंक्लूडिंग ओवरसीज। और ये एक अच्छी सी सुपर हिट मूवी निकल के आएगी। अब देखो, अगर आपको ये समझना है कि हिट कब होता है, सुपर हिट कब होता है, ब्लॉकबस्टर कब होता है, ये मैटर जो होते हैं वो ये नहीं होता कि 1000 करोड़ तो कमा लिए, अब तो बता दो जी 600 से मतलब 400 और कमा लिए तो ये ब्लॉकबस्टर हो जानी चाहिए। ऐसा टिपिकली होता नहीं है। आपको ये देखना होता है कि प्रोड्यूसर साहब ने जब डिस्ट्रीब्यूटर साहब को दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब की जो भी इनकम है, अगर उसका उसको 2x रिटर्न आ जाता है, एजम्पशन लेके चलते हैं 377 करोड़ रुपीस कहीं ना कहीं दिए गए हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। 400 करोड़ रफली ले लेते हैं, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि 750 करोड़ रुपए के आसपास आपको थिएटर के अंदर करने पड़ेंगे, तब आपका ब्रेक इवन हो जाता है, आप ग्रीन में जाना शुरू हो जाते हो, ठीक है। 750 करोड़ रुपए, लेकिन मैंने लगाए कितने? मैंने 400 करोड़ रुपए के आसपास लगाए। अगर मुझे 2x के आसपास रिटर्न आता है, ठीक है, 2x लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ शेयर वहां पर भी देना पड़ेगा ना, जो थिएटर वाले हैं उनको भी देना पड़ेगा। वो 50-50 चलता रहता है। हालांकि हर वीक के हिसाब से ये जो चीजें चेंज होती रहती है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर उसको 800 करोड़ कमाने हैं, तो इस मूवी को कम से कम 1500 करोड़ करने पड़ेंगे, जिसमें आप ब्लॉकबस्टर बोल सकते हो। तो ये जबरदस्ती कि भाई 1000 कर लिए तो ब्लॉकबस्टर होगी, ऐसे नहीं होता है। मेकिंग कॉस्ट और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में ये मूवी पड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जितने भी जो बहुत पुराने वाले जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, किसी ने नहीं लिखा कि ब्लॉकबस्टर होगी, किसी ने नहीं बोला ये सुपर डुपर हिट होगी, सबने बोला इट्स अ वेल रिकग्नाइज्ड हिट मूवी। अब ये हिट से सुपर हिट के जोन में जाती हुई तो इजीली दिख रही है, लेकिन क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी, वो टाइम विल टेल। फिंगर्स क्रॉस हो जाए तो अच्छी बात है। होपफुली इन सारे मैथमेटिक्स से, इन सारे फिगर्स से आपको क्लैरिटी आई होगी। इसके बियॉन्ड अगर आपके पास कोई और ब्रेकअप है जिसके अंदर आप बोलें कि जी नहीं, मेरे पास तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं अमेरिकाज के, यूरोप के, मिडल ईस्ट के, रेस्ट ऑफ एशिया के, मतलब इंडिया छोड़ के, तो ये सारे नंबर्स आप बता दो मेरे को, तो मैं सभ्यता के दायरे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और ये जो समोसा समोसा है, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, आप कहीं और जाके डिस्कस करो। दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू। यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व समथिंग, यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू लिव मूवीज, यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू रियली एंजॉय मूवीज। और बिजनेस जो है वो एक मैटर जरूर है डिस्कस करने का, बट दैट डजंट डिफाइन द लव फॉर मूवीज। लव फॉर मूवीज इज आपको समझ में आ गई मूवी, उसके बाद जो चैप्टर है वो फुल स्टॉप होता है, आपको नंबर्स की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, लाइक कर लेना, और जाते जाते सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। बाय बाय।